मोदी सरकार के दौरे के बारे में बात की। अमेरिका की सेनेट से तो उन्होंने खिताब करना ही करना था, लेकिन नाजरीन अजीब बात यह है कि उनके जाने के बातें सामने आई तो साथ ही F-16 तैयारों की बात खटाई में पड़ गई। पाकिस्तान को अमेरिका ने 8 F-16 तैयारे देने थे, जिसके अंदर से 70% जो अदायगी है पाकिस्तान ने करनी थी और बाकी अमेरिका ने। लेकिन अब अमेरिका ने शर्त ये रख दी है कि $70 करोड़ पेशगी देंगे तभी आपको ये तैयारे मिलेंगे, और पाकिस्तान को अपनी दिफाई सलाहियत आगे बढ़ानी ही बढ़ानी है, इसलिए F-16 तैयारे तो लेने ही है। फारूक साहब, ये क्या हुआ एकदम से? क्विकली क्लैरिफाई करूं कि $70 करोड़ जो उनकी मालियत है 8 F-16 की, इसमें से 43 करोड़ अमेरिकन ने कहा था वो हमें ग्रांट के तौर पे देंगे और हमने जो पेमेंट करनी होगी वो है $27 करोड़। तो मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं। अब मामला उल्टा होगा, उन्होंने कहा जी पूरे $70 करोड़ जो है वो आप देंगे। वो कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है नहीं हम आपको बिल्कुल देंगे, ये है वो, लेकिन कांग्रेस ने ये सारा लगाया। बल्कि दूसरी जो बैन एक और इम्पोज किया कि $75 करोड़ जो पाकिस्तान को मिलिट्री एड मिलनी थी और वो भी उन्होंने कहा जी उसको होल्ड पे डाल दिया। ठीक, अब हुआ क्या? मैं समझता हूँ ये कामयाबी है इंडियन लॉबी की, वहां पे ये कामयाबी है ज्यूइश लॉबी की, ये कामयाबी है हमारे जैसे जो पाकिस्तानी कुछ लोग बैठे हैं वहां पे, हुसैन खानी टाइप लोग, ये उन लोगों ने जो सारा किया है। और ये एक वेलकम मैसेज है टू प्राइम मिनिस्टर मोदी के देखें आपके आने से पहले हमने इतना बड़ा कदम उठाया है, ठीक है ना जी, और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। जाहिर बात है हमारी जो एम्बेसी वाशिंगटन डीसी में उनकी भी बड़ी नाकामी है, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे लोकल जो ये लीडर है पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिलकर एम्बेसी का काम बनता है कि वो उनको पेनिट्रेट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को। उसमें भी हमारी एम्बेसी, हमारे एम्बेसडर और पाकिस्तानी कम्युनिटी वो भी नाकाम हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो हम नाज़रीन को बताना चाहते हैं, ये क्यों उन्होंने किया? दरअसल उन्होंने ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी को प्रेशर में लाने के लिए किया। 3 चीजें। नंबर 1, उनको पता है कि पाकिस्तान आर्मी न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करती है। इस वक्त अमेरिकन के दरमियान दिमाग में नंबर 1 चीज ये है कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे रोल बैक किया जाए, आर्सेनल को कम किया जाए। नंबर 2 कि अफगान तालिबान को जनाब आप टेबल पे नहीं लेके आ रहे हैं, पीस प्रोसेस में आप मामला तेजी नहीं आ रही है। और तीसरी चीज इंडियंस की तरफ से अब ये प्रेशर आ रहा है वाया अमेरिकन, और इसमें तेजी आएगी कि रॉ का जो आपने फॉर्मल नेवल कमांडर दहशतगर्द पकड़ा हुआ है उसको रिलीज किया जाए, ठीक है ना जी। तो ये काफी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। फिर सीपैक के ऊपर उनको पता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो कस्टोडियन है सीपैक की सिक्योरिटी और पूरे प्रोजेक्ट की उसने जिम्मेदारी ली है। अमरीकी बहुत नाराज है कि गवादर में आके आपने चाइनीज को आके बिठा दिया वहां पे। तो लिहाजा मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूं कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक मरतबा फिर एक डाउन ताल्लुकात तो आजकल मुईशत के तौर पर होते हैं ना, और चीन अगर गवादर में इन्वेस्ट करे पाकिस्तान के फायदे की बात है। लेकिन तनवीर साहब, हम ये भी देखते हैं कि बगल में छुरी मुंह में राम राम, अमेरिका साथ ही कह रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा काम किया पाकिस्तान ने। एक जगह तारीफ कर रहे हैं, दूसरी जगह आप इसी हवाले से काम नहीं कर रहे। बात यह है कि फातिमी साहब का ये बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ये F-16 की डील अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए ये एक लंबा प्रोसेस होता है F-16 का, और इसके अंदर अभी बिल्कुल मायूसी उस तरह से नहीं है। बात यह है कि F-16 का पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें अहम रोल है। इसके जरिए से दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है, और भारत का ये तासुर गलत है कि ये F-16 इसलिए लिए जा रहे हैं कि उससे भारत को निशाना बनाया जाएगा और भारत के खिलाफ ये इस्तेमाल होंगे, और इस तरह से वो लॉबिंग कर रहे हैं और अमरीकियों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानगी इस बात पे है कि पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत जो है वो भारत की सिविलियन हुकूमत के साथ एक पाक भारत ताल्लुकात को मामूल पे लाने की कोशिश कर रही थी। जो भारत की तरफ से रद्द अमल आया है और भारत की तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ मूव्स हो रही हैं, ये बड़ी हैरानगी का बायस है। इनसे इस तरह तवक्को नहीं। हम अमरीकियों की ये मजबूरी समझते हैं कि 8 जून मोदी जाने वाले हैं, उससे पहले ज़रा इंडिया को खुश करने के लिए वो ऐसे कई और इकदाम भी कर सकता है, और वो सारे फैक्टर्स जिनका जिक्र फारूक साहब ने कहा, अब पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से, दूसरे इशूज़ के सीपैक के हवाले से, वो भी अपनी जगह हकीकत रखते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को F-16 तैयारे नहीं मिलते तो पाकिस्तान की जो सलाहियत है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, इसमें फ़र्क आएगा। और अमेरिका के लिए ये बात समझनी ज़रूरी है कि पाकिस्तान को इग्नोर करके इस खिते के अंदर उस मकसद इसका यह था कि पाकिस्तान की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई है और कोलैटरल डैमेज को मिनिमम किया जाए। एक तो ये, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रखनी है, भारत का और अमेरिका का एक मिलिट्री अलायंस हो चुका है। वो हर ऑल राउंड, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, वेपन की सप्लाई हो, ये तमाम मामला तमाम चीजों के ऊपर असिस्टेंस चल रही है। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान को जब ये कहा जाता है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ा जाए और पाकिस्तान लड़ने की कोशिश
मोदी सरकार के दौरे के बारे में बात की। अमेरिका की सेनेट से तो उन्होंने खिताब करना ही करना था, लेकिन नाजरीन अजीब बात यह है कि उनके जाने के बातें सामने आई तो साथ ही F-16 तैयारों की बात खटाई में पड़ गई। पाकिस्तान को अमेरिका ने 8 F-16 तैयारे देने थे, जिसके अंदर से 70% जो अदायगी है पाकिस्तान ने करनी थी और बाकी अमेरिका ने। लेकिन अब अमेरिका ने शर्त ये रख दी है कि $70 करोड़ पेशगी देंगे तभी आपको ये तैयारे मिलेंगे, और पाकिस्तान को अपनी दिफाई सलाहियत आगे बढ़ानी ही बढ़ानी है, इसलिए F-16 तैयारे तो लेने ही है। फारूक साहब, ये क्या हुआ एकदम से? क्विकली क्लैरिफाई करूं कि $70 करोड़ जो उनकी मालियत है 8 F-16 की, इसमें से 43 करोड़ अमेरिकन ने कहा था वो हमें ग्रांट के तौर पे देंगे, और हमने जो पेमेंट करनी होगी वो है $27 करोड़। एक तो मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं। अब मामला उल्टा होगा, उन्होंने कहा जी पूरे $70 करोड़ जो है वो आप देंगे। दो के अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कह रही है नहीं हम आपको बिल्कुल देंगे, ये है वो, लेकिन कांग्रेस ने ये सारा लगाया। बल्कि तो आजकल मुईशत के तौर पर होते हैं ना, और चीन अगर गवादर में इन्वेस्ट करे पाकिस्तान के फायदे की बात है। लेकिन तनवीर साहब, हम ये भी देखते हैं कि बगल में छुरी मुंह में राम राम। अमेरिका साथ ही कह रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा काम किया पाकिस्तान ने। एक जगह तारीफ कर रहे हैं, दूसरी जगह आप इसी हवाले से काम नहीं कर रहे। बात यह है कि फातमी साहब का ये बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि ये F-16 की डील अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए ये एक लंबा प्रोसेस होता है F-16 का, और इसके अंदर अभी बिल्कुल मायूसी उस तरह से नहीं है। बात यह है कि F-16 का पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है उसमें अहम रोल है। इसके जरिए से दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया है, और भारत का ये तासुर गलत है कि ये F-16 इसलिए लिए जा रहे हैं कि उससे भारत को निशाना बनाया जाएगा और भारत के खिलाफ ये इस्तेमाल होंगे, और इस तरह से वो लॉबिंग कर रहे हैं और अमेरिकियों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। हैरानगी इस बात पे है कि पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत जो है वो भारत की सिविलियन हुकूमत के साथ एक पाक भारत ताल्लुकात को मामूल पे लाने की कोशिश कर रही थी। जो भारत की तरफ से रद्द अमल आया है और भारत के खिलाफ को प्रेशर, पाकिस्तान आर्मी को प्रेशर में लाने के लिए किया। 3 चीजें। नंबर 1, उनको पता है कि पाकिस्तान आर्मी न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करती है। इस वक्त अमेरिकन के दरमियान दिमाग में नंबर 1 चीज ये है कि इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसे रोल बैक किया जाए, आर्सेनल को कम किया जाए। नंबर 2 कि अफगान तालिबान को जनाब आप टेबल पे नहीं लेके आ रहे हैं, पीस प्रोसेस में आप मामला तेजी नहीं आ रही है। और तीसरी चीज इंडियंस की तरफ से अब ये प्रेशर आ रहा है वाया अमेरिकन, और इसमें तेजी आएगी कि रॉ का जो आपने फॉर्मल नेवल कमांडर दहशतगर्द पकड़ा हुआ है उसको रिलीज किया जाए। ठीक है ना जी। तो ये काफी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। फिर CPEC के ऊपर उनको पता है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो कस्टोडियन है CPEC की सिक्योरिटी और पूरे प्रोजेक्ट की उसने जिम्मेदारी ली है। अमरीकी बहुत नाराज है कि गवादर ने आके आपने चाइनीज को आके बिठा दिया वहां पे। तो लिहाजा मैं आने वाले दिनों में देख रहा हूं कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में एक मरतबा फिर एक डाउन दूसरी जो बैन एक और इम्पोज किया कि $75 करोड़ जो पाकिस्तान को मिलिट्री एड मिलनी थी, और वो भी उन्होंने कहा जी उसको होल्ड पे डाल दिया। ठीक, अब हुआ क्या? मैं समझता हूं ये कामयाबी है इंडियन लॉबी की, वहां पे ये कामयाबी है ज्यूइश लॉबी की, ये कामयाबी है हमारे जैसे जो पाकिस्तानी कुछ लोग बैठे हैं वहां पे, हुसैन खानी टाइप लोग, ये उन लोगों ने जो सारा किया है। और ये वेलकम मैसेज है टू प्राइम मिनिस्टर मोदी के देखें आपके आने से पहले हमने इतना बड़ा कदम उठाया है। ठीक है ना जी। और पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है। जाहिर बात है हमारी जो एम्बेसी वाशिंगटन DC में उनकी भी बड़ी नाकामी है, क्योंकि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वहां पे लोकल जो ये लीडर है पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिलकर एम्बेसी का काम बनता है कि वो उनको पेनिट्रेट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग को। उसमें भी हमारी एम्बेसी, हमारे एम्बेसडर और पाकिस्तानी कम्युनिटी वो भी नाकाम हुई है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो हम नाज़रीन को बताना चाहते हैं, ये क्यों उन्होंने किया है? दरअसल उन्होंने ये पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो पाकिस्तान के खिलाफ मूव्स हो रही हैं ये बड़ी हैरानगी का बायस है। इनसे इस तरह तवक्को नहीं। हम अमेरिकियों की ये मजबूरी समझते हैं कि 8 जून मोदी जाने वाले हैं, उससे पहले जरा इंडिया को खुश करने के लिए वो ऐसे कई और इकदाम भी कर सकता है। और वो सारे फैक्टर्स जिनका जिक्र फारूक साहब ने कहा, अब पाक अफगान ताल्लुकात के हवाले से, दूसरे इशूज़ के CPEC के हवाले से, वो भी अपनी जगह हकीकत रखते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान को F-16 तैयारे नहीं मिलते तो पाकिस्तान की जो सलाहियत है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, इसमें फ़र्क आएगा। और अमेरिका के लिए ये बात समझनी ज़रूरी है कि पाकिस्तान को इग्नोर करके इस खिते के अंदर उस मकसद इसका यह था कि पाकिस्तान की प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई है और कोलैटरल डैमेज को मिनिमम किया जाए। एक तो ये, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रखनी है, भारत का और अमेरिका का एक मिलिट्री अलायंस हो चुका है। वो हर ऑल राउंड, चाहे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, वेपन की सप्लाई हो, ये तमाम मामला